पहले साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूते रखकर कहा कि आई क्विट रेसलिंग, और उसके बाद बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री जो है उसे लौटा दिया। पद्मश्री लौटाते वक्त कहा कि यह सम्मान जो है अब इसके बोझ तले मैं रह नहीं सकता हूं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर उन्होंने वो तस्वीर रखी और सारे अवार्ड्स को रखकर कहा कि अब ये सम्मान का बोझ जो है ये नहीं तह पाऊंगा। उधर बृजभूषण शरण सिंह जो है उनके घर के बाहर एक तस्वीर, एक पोस्टर लगाया गया है कि दबदबा है तो दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। 3 किरदार, लेकिन इस 3 किरदार को लेकर 2 तरह से विचारधाराएं बढ़ गई। एक विचारधारा ये मानती है कि साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया का रेसलिंग को क्विट करना इस देश की हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक शर्मनाक विषय है। दूसरा वर्ग ये मानता है कि साक्षी मलिक सियासत का शिकार थी। इस क्विटिंग के बाद भी उनकी तस्वीरें प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आई, जो दर्शाता है कि वो उस दूसरे खेमे का हिस्सा थी जिसका एक खेमा बृजभूषण के पास है। इधर साक्षी मलिक का कहना है कि संजय सिंह के जीतने के बाद कुछ बचा नहीं था। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बड़े करीबी हैं। संजय सिंह ने भी ये कहा कि खिलाड़ियों का दबदबा था, रहेगा। बृजभूषण घर के बाहर लगा है, दबदबा था, हमारा रहेगा ऊपर। लेकिन इन सब के बीच में लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं, आपको खबर बताते हैं और आपसे ये जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं फेडरेशन के, वो बृजभूषण शरण सिंह के बड़े करीबी, और उनका कहना है कि फेडरेशन में खिलाड़ियों का दबदबा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। हाँ, साक्षी मलिक जैसे लोग नहीं रहेंगे जो राजनीति का मोहरा हो गए थे। हम नहीं चाहते कोई कुश्ती छोड़े, हर खिलाड़ी का स्वागत है। साक्षी को भी खेलना है तो आए, ट्रायल दें, कुश्ती लड़ें। लेकिन साक्षी मलिक कहती हैं कुछ बचा नहीं था और इस वजह से उन्होंने अब इससे क्विट कर दिया। वो कहती हैं कि न्याय की उम्मीद जो है वो थी नहीं, क्योंकि न्याय अगर वही देगा जिस पर आरोप लगे हैं तो फिर कहां से कहानी चलेगी। और अपने जूतों को निकाला, टेबल पर रखा, आंखें लबडबाई हुई थी आंसुओं से, और उसके बाद कहा कि मैं क्विट करती हूं, अब नहीं है। लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई थी। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और यहीं पर साक्षी मलिक ने भावुक होकर कुश्ती त्यागने का ऐलान किया। कहा कि इस लड़ाई को हम जीत नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमारा समर्थन करने के लिए शुक्रिया। कानूनी तौर पर लड़ाई जो है वो हम लड़ेंगे। हमने महिला प्रेसिडेंट की मांग की थी ताकि चीजें बेहतर हो जाएं, हमसे कहा भी गया था, लेकिन नहीं हुआ। और ये दर्शाता है कि बृजभूषण का तंत्र जो है, यानी उनका सिस्टम में कितना पहुंच है, ये दर्शाता है। साक्षी मलिक कहती है कि मैंने और बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, नाम लिख के बताया था किन किन से बजाना चाहिए, लेकिन संजय सिंह अध्यक्ष बने, और क्योंकि वो बृजभूषण शरण सिंह के पार्टनर हैं, बजरंग तो यहां तक कहे कि अपने बेटे की तरह उन्हें वो मानते हैं, तो फिर मुझे अब आप मैट पर नहीं देखेंगे, और थैंक यू सो मच। बजरंग पुनिया ने भी कहा कि सरकार से हमें उम्मीद थी, पूरा देश चाहता था कि हम खामोश थे। लोगों ने हमसे कहा कि यार इतने टाइम तक हम चुप क्यों हो गए थे बीच में, लेकिन हमें कहा गया था कि लड़ाई आप लड़िए, आप दूसरे तरीके से लड़िए, जितना दम हम में था हम लड़े। लेकिन सरकार से जो उम्मीद हमें थी वो नहीं पूरी हुई, और क्योंकि अब एक ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के राइट हैंड हैं, उनके परिवार जैसे हैं, उनके बेटे की तरह हैं, तो फिर हमें लगता है कि अब हमारी लड़ाई जो है वो आने वाली पीढ़ियों को लड़नी पड़ेगी, और बृजभूषण शरण सिंह के सामने हम कमजोर पड़ गए। संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और संजय जी जो हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही हरियाणा की पहलवान अनीता को इस चुनाव में हराया है। ये बात हर कोई जानता है कि वो बृजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी हैं। बृजभूषण शरण सिंह जिससे पहले थे, जब बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष थे, तब उनकी कमेटी में संजय जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, और 47 वोट कुल पड़े थे। 47 वोटों में 40 वोट जो है वो संजय सिंह की तरफ गए, और केवल 7 वोट ऐसे थे जो इस तरफ गए। तो एक तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की जो टीम है, जो कमेटी है, उसने व्हाइट वॉश कर दिया। 47 में से केवल 7 वोट इधर और 40 वोट इधर, अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सपोर्ट तो बहुत बड़ा बृजभूषण शरण सिंह को इसमें मिला है। इसी के बाद वो पोस्टर्स निकले थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह का दिल्ली में आवास है, 21 अशोका रोड, वही पोस्टर लगा है, और कहा ये दबदबा जो है ये भगवान ने दे रखा है। संजय सिंह कहे कुश्ती करनी है कीजिए, आपको लड़ना है लड़िए, हम आपको मौका देंगे, लेकिन आपको ट्रायल देना पड़ेगा। अब बजरंग पुनिया ने भी आज अपना जो पद्म अवार्ड वापस किया है, वो काफी
बड़ी खबर है। पद्म अवार्ड काफी बड़ा अवार्ड होता है। प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही फुटपाथ पर अवार्ड रखा और कहा इस अवार्ड के बोझ तले हम नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 2019 में उस दौर में राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने पद्म अवार्ड जो है वो दिया था। और अब बजरंग कह रहे हैं कि ये अवार्ड उन्हें सम्मानित नहीं, असम्मानित पहलवान खुद को वो कह रहे हैं मैं सम्मानित पहलवान हूं और इस अपमान के बाद ऐसी जिंदगी वो नहीं जी पाएंगे, इसलिए लौटा रहे हैं। 12 मार्च 2019 वो तारीख जब उन्हें पद्म अवार्ड मिला था। 3 महीने तक सड़कों पर प्रदर्शन था, उसके बाद वापस लौटे। बहुत सारी बातें निकल कर आई। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल वो संघ में मौजूद हैं। इसीलिए वो लिखते हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब हमें लगता है, हम आपसे पूछते हैं कि आपकी नजर में कौन सही है, क्योंकि 47 में से 40 वोट तो ब्रजभूषण के पक्ष में गए हैं, 7 वोट डर गए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये लोग पॉलिटिकल हो गए थे। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई यहां